देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। सुनील सराफ जी का क्या कहेंगे आज स्वागत को लेकर? एक व्यापारी समाज के नेता को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए। मैं शिवशंकर वर्मा स्वर्णकार समाज से हूँ और मैं प्रदेश सचिव हूँ। सुनील जी हमारे छोटे भाई हैं। स्वर्णकारों का, व्यापारियों में स्वर्णकारों का पूरे प्रदेश में एक बहुत गर्व हुआ, हर जिले में चला, बलिया चलो बलिया चलो बलिया चलो। और हमारे साल से हम यहाँ कल से आए हुए हैं, लोगों से जो पूछने का काम किया तो लोगों ने बताया, हमें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बेगुनाह से चला हूँ। जो इनका हुजूम देख रहा था ऐतिहासिक, या फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे, हम आए थे, पुल भी आए, स्वागत जगेश्वर जी का क्योंकि उनका जन्म क्षेत्र प्रयागराज इलाहाबाद था और जन्म क्षेत्र उनका जन्म क्षेत्र भी ये था। ऐतिहासिक सुनील सराफ का जो स्वागत हुआ, व्यापारी, क्योंकि पहले ये व्यापारी नेता है, वैश्यों के नेता है, स्वर्णकार नेता तो वैसे ही दबा पिछड़ा है, तब ये स्वर्णकार के नेता। लेकिन ये दोनों का जो संगम हुआ, गंगा जमुना तहजीब की जो लहर आई इस बलिया में, ये एक देखने को मिला, एक इतिहास है। 2027 में एक बड़ी जिम्मेदारी देना, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े विवेकशील और कंप्यूटर के कीड़े हैं। हम लोग उसमें सुनील भी थे, 3 साल पहले उनसे मिले लखनऊ में, कम से कम 500 स्वर्णकारों को लेके। उन्होंने एक बात कही थी, शिवशंकर जी आपकी जिम्मेदारी है, समस्त सुनारों की जिम्मेदारी है, आपका समाज 90% वोट बीजेपी को देता है और हमें 10 मिलता है। अगर आप 10% वोट कवर कर लीजिए पूरे प्रदेश में घूमकर, जिसमें हम लोगों ने, मंत्री जी, हम, हमारे सब सारे लोगों ने घूमने का काम किया और 10% तोड़ा। उन्होंने कहा था 10 के बजाय ये 20% होगा प्लस माइनस में, और वो वोट हम कहना हम आ गए 30 और 70 में, जहाँ 1 और 90 में थे। तो सुनील जी के आने से जो आज इनके जुलूस में व्यापारी हैं, जो स्वर्णकार समाज के हैं, जो अंधभक्त हैं बीजेपी के, इनके आने से इसकी काउंटिंग डबल करना चाहिए प्लस माइनस में। अगर 1000 लोग इनके जुलूस में 10,000 लोग चल रहे हैं तो उसको 20,000 मानना चाहिए। स्वागत किया गया, क्या कहेंगे जनता के लिए? और व्यापारी वर्ग के साथ है तो भाई हम लोग भी व्यापारी ही हैं। आगे आप सुनील सराफ जी के भाई हैं, सुनील सराफ जी को समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश सचिव बनाया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, अगर माननीय अखिलेश जी ने ये विश्वास किया है, हमारा व्यापारी समाज साथ देगा। अच्छा, 2027 में जिस तरह से चुनाव होने वाला है, उससे पहले एक व्यवसायी समाज के बेटे को मुख्य बॉडी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उससे कितना असर पड़ने वाला है? नहीं, असर तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन असर पड़ना है। ठीक। क्या शुभकामनाएं देंगे आप अपने भाई को? हमारी तरफ से भाई हम परिवार की भी है, और ऐसे भी मान लीजिए हमारे वो अनुज हैं, ये मैं तो यही कहूँगा कि भाई वो बहुत आगे जाए और तरक्की करें, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उनका ईमानदारी से निर्वहन करें। हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद किया गया था। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज टाउन हॉल में कार्यक्रम जो है, हमारे सुनील सराफ जी को उत्तर प्रदेश का सचिव समाजवादी पार्टी का नियुक्त किया है हमारे नेता ने, आदरणीय नेताजी ने किया है। तो उनका स्वागत समारोह कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए थे और उनका स्वागत बलिया की धरती पे, गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के और बलिया जनपद पे हजारों गाड़ियाँ काफिला के साथ स्वर्ण समाज और पीडीए के लोग और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके कंधे पे घुमाते हुए उनको लेके आके स्वागत किया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में प्रचंड बहुमत की तहत सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बलिया में कहावत है कि पूरब से जब हवा चलती है तो हमारे नेता के सम्मान में
बलिया जिले से इतना बड़ा मैसेज संदेश दिया गया है और उनका स्वागत समारोह संपन्न हुआ है। आज सपा के जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी उत्साहित दिखे, जिस तरीके से सुनील सराफ जी का स्वागत किया गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ रही है। कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो उनके नेताओं के वायरल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है? उस पर यही कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन दोनों अब स्पष्ट दिखाई दे रहा धरातल पे। अभी एक गोंडा का जिलाध्यक्ष का स्वागत चल रहा है, कैसा कार्यक्रम है? व्यापार मंडल का नेता स्वर्णकार समाज का तो नगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, सुनील सराफ, वो हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके प्रदेश सचिव बन करके जनपद में आए हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और स्वर्णकार समाज के लोग के साथ साथ और व्यापारी नेता व्यापारी स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। इसे कितना 2027 में सर लगता है कि भारतीय समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से व्यापारी, नौजवान, छात्र, किसान सब लोग बेहाल हैं, सब लोग त्रस्त, सब चाहते हैं कि किसी तरह से भाजपा से हमको छुटकारा मिल जाए। यह लाभ 27 में निश्चित हम लोगों को बढ़ चढ़ करके मिलेगा, क्योंकि लोग मार्ग खोज रहे हैं और मार्ग उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ चलने पर सफलता मिल सकती है। बाकी कांग्रेस और बसपा से कोई वो नहीं है। तो समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ करके निश्चित रूप से 27 में इनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। जलालुद्दीन जेडी है, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष। आज कैसा स्वागत चल रहा है, क्या है आज हम लोग के बीच में व्यापारी नेता सुनील सराफ जो प्रदेश सचिव बन के आ रहे हैं अखिलेश जी के आदेश पर, आज उनके स्वागत में हम लोग जिले के तमाम साथी छात्र नेता हमारे परवीन सिंह और ओपी यादव जी के हम लोग के साथ में हम लोग सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनके स्वागत में। सुनील सराफ का पार्टी में आना, प्रदेश सचिव बनना और 2027 का चुनाव कितना असरदायी होने वाला है? निश्चित रूप से सुनील सराफ के आने से हम लोग को जिले में मजबूती मिलेगी। जो हम लोग को व्यापारियों थोड़ा हम लोग कमजोर थे, सुनील सराफ जी के आने से हम लोग को व्यापारियों के आ जाने से समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी और 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में सुनील सराफ का बड़ा योगदान रहेगा। प्रवीण कुमार सिंह, जिला समाजवादी छात्र सभा। और हमें यह खुशी होगी कि जिस तरीके से सुनील सराफ व्यापार समाज से निकलकर जिस तरीके से व्यापारियों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, निश्चित ही आज समाजवादी पार्टी को उस लड़ाई की ताकत मिलेगी। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से व्यापारी समाज के लिए लगातार नीतिगत लड़ाइयाँ लड़ रही है, जीएसटी की लड़ाई हो, चाहे जिस तरीके से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ सुनील सराफ प्रदेश सचिव नामित होकर समाजवादी पार्टी की बुलंद आवाज बनेंगे और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में पूरी तरीके से व्यापार समाज के बीच मजबूती से खड़ी होगी और 2027 की लड़ाई निश्चित ही इससे मजबूती मिलेगी। और हम लोग आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे और व्यापारी समाज के उन्नयन के लगातार कार्यक्रम होंगे। शिक्षक सभा भरत यादव। आज सर गोकुल पैलेस में कैसा स्वागत है और किसका स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे? व्यापारी समाज के सुनील सराफ जी आए हैं, उनका हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं। कि मेरे गोकुल पैलेस पर पहले से निर्धारित कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में जो भी लोग आए हैं मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ इस मिशन के लिए जो लोग निकले हैं वो मिशन सफल। मिशन 2027 का नारा लेकर काफ़ी लोग निकले हुए सर, तो क्या लगता है 2027 में क्या रहेगा? ये आम जनता तय कर चुके हैं और सुनील सराफ जी तरफ को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह शिक्षकों को लेकर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी लगातार छलावा करती रही, क्या उम्मीद है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है? तो सरकार हमेशा कर्मचारी विरोधी सरकार है और विरोधी सरकार को इस बार जनता उतार सकेगी, ये तय है।